नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को खोल खोल कर बयान कर दिया है और ज़िंदगी के हर मामले में हर सवाल का जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मौजूद है। इसी ज़िमन में आज का मौजू है ख़तना का बयान। ख़तना क्या है? ख़तना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब उज़्वे तनासल के अगले हिस्से की खाल को काटना ख़तना कहलाता है। ये अमूमन जमा मुज़क्कर की सूरत में बोला जाता है। मर्दों का ख़तना, मर्दों में उज़्वे तनासल के सर को ढांपने वाली जिल्द या इजाफी खाल या चमड़ी को काटना ख़तना कहलाता है। औरतों का ख़तना, औरतों में पेशाबगाह से इजाफी गोश्त काटना है। मर्दों का ख़तना, मर्दों के ख़तना करवाने का रवाज अहद कदीम और अहद जदीद से किसी न किसी तरह पूरी दुनिया में राइज है। जहाँ पर सकाफ़ती, मजहबी या हिफ़्ज़ान सेहत के लिए तिबी मकासद की वजह से ख़तना करवाते हैं। ख़तना करवाना सब अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मौजूदा आसमानी मज़ाहिब यहूदी, ईसाई और इस्लाम सब में मर्दों के लिए ख़तना करवाने का हुक्म है, लेकिन यहूदी ईसाई मज़ाहिब में अमूमी तौर पर मगर इस्लाम में ख़ुसूसी तौर पर हुक्म इलाही की बजावरी में इस पर अमल किया जाता है। दीन इस्लाम में मर्दों का ख़तना करवाना सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत इब्राहीमी है और फितरी कामों में से एक है। इसे मुस्लिम व गैर मुस्लिम में इम्तियाज़ समझा जाता है, जिसका छोड़ना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं। मर्दों के लिए ख़तना का हुक्म अहदीस मुबारका में ताकीद के साथ मौजूद है और ये शुआर इस्लाम में से है। बुखारी शरीफ पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के ख़तना को इस्लाम की एक ख़ुसूसी अलामत करार दिया है। छोड़ने वाला गुनाहगार होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से हैं। नंबर 1 ख़तना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नंबर 3 नाखून तरशवाना, नंबर 4 ज़ेरे बगल बाल साफ़ करना और नंबर 5 मूछें पस्त करना। औरतों का ख़तना, इस्लाम ने मर्दों के ख़तने को लाजम करार दिया है, जबकि औरतों के ख़तना को लाजम करार नहीं दिया और ना ही मना किया है। गुनाह का कोई अमल दखल नहीं, लिहाजा मसलहत और ज़रूरी तिबी मकासद के मुताबिक एक इख्तियारी अमल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में इसका रवाज हरगिज़ न था। उलमाए हक़ के नज़दीक औरत का ख़तना तिबी मकासद के अलावा करवाना मना और नापसंदीदा अमल है। औरत का ख़तना जिसका ताल्लुक़ ख़वातीन की जिस्मानी साख्त के साथ है, लिहाजा जिन इलाक़ों में ख़वातीन की जिस्मानी साख्त ऐसी हो कि इजाफ़ी गोश्त ज़्यादा बड़ा हुआ ना हो, वहाँ ख़तना ना करवाना बेहतर है। इसकी ज़रूरत नहीं, चनाचा बरसगीर पाको हिंद में इसका रवाज नहीं, लेकिन जिन इलाक़ों में ख़वातीन की जिस्मानी साख्त ऐसी हो कि इजाफ़ी गोश्त हद से ज़्यादा बड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से अज़वाजी ताल्लुकात में रुकावट और सफाई के मसाइल पैदा हों, वहाँ ख़तना कराना बेहतर है। लिहाजा ख़वातीन के ख़तने ना लाजमी हैं ना मना हैं, बल्कि इख्तियारी हैं। मशरक़ के बाज़ कबाइली जनूबी अमरीका, अफ्रीका में औरतों के ख़तना का रवाज है। ख़तना की ज़रूरत, पैदाइशी पैदा होने वाले मख्तून यानी जिनके उज़्वे तनासल के सर पर अज़ाफ़ी जिल्द, खाल या चमड़ी नहीं होती को ख़तना की ज़रूरत नहीं है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप नाफ बरीदा और ख़तना शुदा तशरीफ़ लाए। ख़तना किस से करवाया जाए? लड़के के ख़तना के लिए कोई माहिर मर्द होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मर्द मुयस्सर ना हो तो फिर औरत भी ये काम कर सकती है।
کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے جو اس کا تجربہ رکھتا ہو ختنہ کروایا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو لیڈی ڈاکٹر سے بھی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، شریعت میں اجازت ہے۔ ختنہ کرنے والے کا مسلمان ہونا شرط نہیں، غیر مسلم بھی ختنہ کر سکتا ہے۔ کسی بھی واقف کار غیر مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے، اور یورپین ممالک میں تو مسلمان بچوں کے ختنے یہودی عیسائی ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، سب جائز ہے۔ ختنہ کروانے کے لیے عمر پیدائش کے بعد سے لے کر 7 دن سے 12 سال کی عمر تک، یعنی بلوغت سے پہلے ختنہ کروا دینا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی عذر یا مجبوری ہو تو بعد میں جیسے ہی اس پر قدرت ہو عمر کے کسی حصے میں بھی ختنہ کروا سکتے ہیں یا کروا لینا چاہیے۔ لہذا عمر کی کوئی حد نہیں، لیکن جتنا جلدی کروا لیں اتنا بہتر اور افضل ہے۔ نو مسلم کے لیے ختنے کا حکم۔ اگر کوئی غیر مسلم مرد مسلمان ہو جائے تو اسے ختنہ کروانا چاہیے، تاکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اتباع ہو سکے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ بہرحال مسلمان ہر صورت رہے گا۔ اگر کوئی اتنا بڑھاپے میں مسلمان ہوا کہ اب ختنہ کروانا بہت مشکل عمل ہے تو اجازت ہے کہ نہ کروائے۔ ختنہ کا جملہ خرچ بچے کا والد برداشت کرے گا۔ اگر کوئی اپنی خواہش سے یہ اخراجات اپنے ذمہ لے تو ٹھیک ہے۔ بچے کے ختنہ کے موقع پر شریعت مطہرہ میں ضیافت کے اہتمام کا نہ تو کوئی حکم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ممانعت کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ ختنہ کے موقع پر دعوت کرنے یا نہ کرنے میں رسم و رواج کا عمل دخل ہے، نہ یہ امت پر بوجھ ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے کر دعوت کا انتظام کرے تو خلاف شریعت ہوگا، کیونکہ غیر ضروری قرض لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت شخص کھانے پینے کا اہتمام کرے اور اس سے دعوت کھانے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بخوشی کھانے پینے کی دعوت دے تو اس کو قبول کرنا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی بچہ ختنہ سے قبل فوت ہو جائے تو اس کا ختنہ نہیں کیا جائے گا۔ نو مولود کے پیشاب کا حکم۔ نو مولود کا پیشاب لڑکا ہو یا لڑکی نجس ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ ہمیں شریعت سیکھ کر راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول دعا مجھ گناہگار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔